चूर चूर हो गई झारखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी। मोदी और शाह की चाणक्य नीति, सारा प्लान हो गया पानी पानी। ऐसा लग रहा है जैसे मोदी और शाह की चाणक्य नीति के उड़ गए हो परखच्चे। पूरी कोशिश थी कि ईडी की टीम के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करवा लिया जाएगा और अन्य राज्यों की तरह झारखंड के अंदर भी सरकार गिरा दी जाएगी। और ईडी की टीम के द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन आज का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया और भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी सारी की सारी सरकारी एजेंसियों का सपना चूर चूर हो गया। करेंगे एक एक मुद्दे पर चर्चा, लेकिन उसके पहले एक छोटी सी गुजारिश, अगर आप हमारे साथ भविष्य में इसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबाएं। आज का दिन 5 फरवरी 2024 इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। आज के दिन तमाम कोशिशों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी को उल्टे पैर झारखंड से वापस लौटना पड़ा है। आज चंपई सोरेन ने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा रचे गए कई चक्रव्यूहों को तोड़ते हुए झारखंड की विधानसभा के अंदर विश्वास मत हासिल कर लिया है और 81 विधायकों वाले राज्य झारखंड के अंदर आज चंपई सोरेन ने 47 विधायकों का विश्वास मत जीत लिया है। और तमाम अटकलों से पर्दा उठाते हुए चंपई सोरेन ने आज साफ कर दिया कि झारखंड के आने वाले समय में और नए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ही होंगे। और जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने जो सोचकर आज़ाद भारत ने पहली बार किसी सिटिंग मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करवाया था, आज उस भारतीय जनता पार्टी की सोच की, आज उस भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों की बड़ी हार हुई। और इस बात को खुद हेमंत सोरेन ने बताया था कि वो आज़ाद भारत के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनको कि उनके कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार किया गया है। और उसके बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऑपरेट किए जाने वाली गोदी मीडिया या फिर कहें मोदी मीडिया ने हेमंत सोरेन के खिलाफ माहौल बनाया था और पापा की परियां उड़ उड़ कर बड़ी बड़ी कवरेज कर रही थी। और इस तिहाड़ी पत्रकार को कौन भूल सकता है जो कई हफ्तों तक तिहाड़ जेल में बिताकर आया था। इसने क्या कहा था, कौन भूल सकता है। एक बार फिर सुन लीजिए कि इस तिहाड़ी पत्रकार ने हेमंत सोरेन, जो कि आदिवासी समुदाय से आते हैं, उनके बारे में क्या कहा था। चलते हैं चित्रा के पास। चित्रा, अब आप हमें बताइए कि हेमंत सोरेन बाहर आए या नहीं आए और अब आज की रात उनकी कहां बीतेगी। उन्हें तो बहुत शानदार लाइफस्टाइल की आदत है, वो प्राइवेट प्लेन्स में चलते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं। आज उनके लिए एक तरीके से वैसा ही होगा जैसे वो 20, 30, 40 साल पहले वापस अपने किसी आदिवासी के तौर पर किसी जंगल में चले जाएं। आज की रात काफी मुश्किल होने वाली है। देखिए, जो बड़ी जानकारी सुधीर जी मुझे मिल रही है उसके हिसाब से ईडी दफ्तर के बाहर ये बातें मैंने उस दिन भी कही थी और इस बातें मैं आज भी कह रहा हूं। ना ही इस तिहाड़ी पत्रकार के अंदर, ना ही इस तिहाड़ी पत्रकार के किसी टीम के किसी भी पत्रकार के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद या फिर किसी मुख्यमंत्री या फिर कहे किसी छोटे से छोटे कार्यकर्ता के बारे में ऐसे शब्दों का प्रयोग कर सके जिस तरह से इसने झारखंड के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए किया था, जो कि एक आदिवासी समुदाय से आते हैं। और आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हेमंत सोरेन का ये बयान सुनिए जो कि उन्होंने आज झारखंड की विधानसभा के अंदर खड़े होकर दिया। और झारखंड के विधानसभा के अंदर जब आज हेमंत सोरेन बोल रहे थे तो हर कोई बस टकटकी लगाए उनकी एक एक बात को गौर से सुन रहा था। और इस वक्त विधानसभा के अंदर हेमंत सोरेन ने खुद राज्यपाल तक को नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि मेरी गिरफ्तारी में राजभवन का भी हाथ है। हेमंत सोरेन ने क्या कहा, आप भी सुनिए। मैं कहना चाहूंगा 31 जनवरी की जो काली रात, काला अध्याय देश के लोकतंत्र में नए तरीके से जुड़ा है। इकतीस तारीख रात को देश में पहली बार किसी मुख्यमंत्री का गिरफ्तारी हुई हो, मेरे संज्ञान में नहीं है। ये मुझे लगता है ये पहला घटना है और मुझे लगता है इस घटना को अंजाम देने में कहीं ना कहीं राजभवन भी शामिल रहा है। आज हेमंत सोरेन जब विधानसभा पहुंचे तब गोदी मीडिया के
चिंटुओं के द्वारा एक बार फिर से उनको बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। जैसे ही हेमंत सोरेन वहां पर पहुंचे वैसे ही गोदी मीडिया ने अपने माइकों को हेमंत सोरेन के मुंह पर दे मारा, जिसके बाद हेमंत सोरेन ने अपने सामने से माइकों को हटा दिया और फिर उसके बाद सैटेलाइट मीडिया पर एक बार फिर पापा की परियां तेजी के साथ उड़ने लगी और कहने लगी कि हेमंत सोरेन तो बौखला गए हैं, ये हो गया है, वो हो गया है, फलाना ढिमकाना, तमाम प्रकार की बातें गोदी मीडिया पर पापा की परियां और ये गोदी मीडिया के चिंटुओं ने करना शुरू कर दी। इस चैनल का ये वीडियो देखिए जिसमें देखा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ने कैसे गोदी मीडिया के चिंटुओं के माइकों को धकेल दिया। Unnecessary. What are you doing? Nothing. I don't want to say anything. अरे यार हटो ना। अरे यार जाने दोगे? जाने दो। ए, हटाओ इन लोगों को। और आज हेमंत सोरेन ने इस तिहाड़ रिटर्न्स चौधरी तिहाड़ी पत्रकार सुधीर चौधरी का भी जिक्र किया, जो हर रात 9 बजे आज तक पर काला सफेद करने आता है। उन्होंने क्या कहा आप खुद ही सुनिए। इनका बस चले तो हम अभी भी जंगल में जाकर के वही 50-100 साल पुरानी जिंदगी में जिए। और मुझे इसका आभास था अध्यक्ष महोदय, जो इनके अंदर छुपी कुंठा है वो आए दिन ये बयां करती थी इनके आचरणों से, इनके बयानों से। लेकिन हमने हार नहीं मानी है अध्यक्ष महोदय। इनको लगता है कि मुझे जेल के सलाखों के अंदर डालकर ये अपने मंसूबे में सफल हो जाएंगे। ये झारखंड है अध्यक्ष महोदय, ये देश का एक ऐसा राज्य है जहां हर कोने में आदिवासी, दलित, पिछड़े वर्गों से अनगिनत सिपाहियों ने अपनी कुर्बानी देकर यहाँ के आदिवासी दलितों की जान बचाई। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। हमारे साथ इसी प्रकार जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को जरूर दबाएं।